हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो के साथ ही हम पांडास की वो चीजों को समझना शुरू करने वाले हैं जिन के बिना डेटा साइंस की दुनिया बेमतलब सी लगती है, अधूरी सी लगती है। हाँ जी दोस्तों, ऐसे मोस्ट प्राइम इंपॉर्टेंट कोर हाई इंपैक्टफुल पांडास के कॉन्सेप्ट्स को अभी हम समझने वाले हैं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके रिजल्ट ओरिएंटेड मैनर में अंडरस्टैंड करने वाले हैं, जिनका इंपैक्ट डेटा साइंस की दुनिया में बहुत ज्यादा है, बहुत गहरा है और बहुत ज्यादा डिग्री परसेंटेज तक डेटा साइंस की दुनिया इन कॉन्सेप्ट्स ऑफ पांडास पे डिपेंड करती है। तो अब चलिए कतार से भैया बात करेंगे वीडियो बाय वीडियो इन रिस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। लेकिन आज शुरुआत हम कर रहे हैं भैया ये पांडास की दुनिया से। तो भैया पहले एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं ना, ये पांडास आखिर है क्या, फिर उसके अंदर डेटा फ्रेम और सीरीज क्या होती है वो भी चर्चा करेंगे, डोंट वरी। पांडास देखिए, जैसे मैंने कहा कि इसके बिना ना यार डेटा साइंस काइंड ऑफ अधूरा सा है। और ये पांडास बेसिकली आपका डेटा हैंडलिंग, दो शब्दों में अगर बोलूं तो ये है, डेटा हैंडलिंग इन द वर्ल्ड ऑफ डेटा साइंस इज डन मेजरली बाय पांडास। मतलब जब अब अगला कार्यक्रम अपन ने शुरू भी नहीं किया है, प्री प्रोसेसिंग कह लो, मशीन लर्निंग कह लो, डेटा विजुअलाइजेशन कह लो, उससे पहले जो भैया इनटू एक्शन आ जाता है वो पांडास कहलाता है। अब डेटा हैंडलिंग में आप शुरुआत करिए भैया डेटा को लोड करने से, फिर डेटा को भैया प्रिपेयर करने से, डेटा को क्लीन करने से, डेटा को आप काइंड ऑफ कह सकते हैं ऑर्गेनाइज करने से। ये सारा का सारा जो तमाम मामला है, डेटा को एनालाइज करने से लेके ये पूरा का पूरा जो भैया आपको मामला दिख रहा है, तो यहां पे एकदम शुरुआत से भले डेटा को लोड करने की बात हो, प्रिपेयर करने की बात हो, क्लीन करने की बात हो, ऑर्गेनाइज करने की बात हो, एनालाइज करने की बात हो, पांडा सबसे आगे खड़ा आपको दिखाई दे जाएगा जी। इस तरीके से पांडास एक ओवरऑल मैनर में आपके डेटा साइंस की दुनिया का जो डेटा है उसे इनिशियली हैंडल करने की कोशिश करता है। अब यहां पे ये कोशिश करते दरमियान जो दो स्ट्रक्चर्स से हमारा ज्यादातर पाला पड़ता है, जिनके बारे में हम ज्यादा बात करते हैं, जिनको पांडास ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड पांडास ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड ऑफ डेटा साइंस, जिसको अपन कहते हैं भैया हमारा डेटा फ्रेम, और एक होता है भैया सीरीज। आज हम लोग यही देखने वाले हैं प्रैक्टिकली भी कि किस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। पहले ये तो समझ लें कि आखिरकार ये डेटा फ्रेम और सीरीज होता क्या है। डेटा फ्रेम मतलब सिंपल एकदम, बहुत ही निहायती बचकानी भाषा में बताऊं मैं, एकदम टेबल। टेबल, अरे इतना भी बचकाना नहीं, वो फर्नीचर वाला टेबल नहीं यार, थोड़ा तो टेक्निकल सोचो। मैं बात कर रहा हूं भैया रो और कॉलम वाला टेबल यार, इसकी बात कर रहे हैं अपन यार, इतना भी बचकाने पे नहीं चले गए अपन। ये वाला टेबल जिसमें दीज आर रिस्पेक्टिवली और वर्टिकल बार्स आपके कॉलम्स होते हैं, और ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, ये आपके रोज होते हैं। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। टेक्निकल टर्म में अगर इसे बोला जाए तो कॉलम तो है ही, इसे एट्रीब्यूट भी कहते हैं, इसे फीचर भी कहते हैं ऑफ योर डेटा फ्रेम या टेबल। और यहां पे ये जो आपके रोज जिन्हें हम बोल रहे हैं, इसे रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं। दीज आर द रिस्पेक्टिव डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सिंपल सा आपका डेटा फ्रेम है। सीरीज क्या है फिर? सीरीज कुछ नहीं भैया, बस इसमें से कोई एक कॉलम उठा लो, हाँ यही सीरीज है। क्या बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या? अरे यार मैं मजाक करने के लिए थोड़ा ना वीडियो बनाता हूं यार, जो है सत्य परिस्थिति आपके सामने, और मजाक कर रहा हूं तो बता भी दूंगा कि यार ये मजाक किया था, बट ये मजाक वाली बात नहीं कही मैंने। जी हां बिल्कुल, सीरीज इज नथिंग बट एज सिंपल एज अ कॉलम इन योर रिस्पेक्टिव टेबल। जैसे एक सिंगल एट्रीब्यूट मैंने उठा लिया, एक कॉलमनर लिस्ट मैंने उठा लिया, तो उसे अपन सीरीज कहते हैं। इसे अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, एनालॉजी के साथ जोड़ना चाहूं तो आप ऐसे समझिए कि काइंड ऑफ जैसे आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड है, जैसे ये रिपोर्ट कार्ड, इसके अंदर मैथ्स के मार्क्स हैं, साइंस के मार्क्स हैं, सोशल साइंस एसएसटी के मार्क्स हैं, हिंदी कितने मार्क्स हैं हिंदी भाषा में तो उसके मार्क्स हैं। तो ये आपका रिपोर्ट कार्ड इज लाइक अ डेटा फ्रेम, जिसमें अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स मेंशन्ड है। लेकिन सीरीज इज नथिंग बट जस्ट वन सब्जेक्ट मार्क्स। जैसे कि सीरीज इज अबाउट एसएसटी के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, एक सिंगल सब्जेक्ट के मार्क्स का कॉलम इज नथिंग बट अ सीरीज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये बेसिक फंडामेंटल अपन ने यहां पे सेटअप कर दिया। एक और आखिरी लाइन अब मैं यहां पे कॉन्सेप्चुअल बताने जा रहा हूं आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेटा फ्रेम इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ सीरीज, दैट्स इट। ये भी एक पर्सपेक्टिव है जो आपको समझना है। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं, इफ आई एम सेइंग इट लाइक दैट, कि एक सीरीज इज नथिंग बट अ कॉलम और फीचर ऑफ योर रिस्पेक्टिव टेबल, तो टेबल क्या होता है? Table is nothing but collection of features, collection of column, and if a column is like you are saying in terms of analogy कि भैया ये एक सीरीज है, तो उस हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि डेटा फ्रेम इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ वेरियस सीरीज, और उससे मिलके, उससे बंध के, उससे कंबाइन होके आपका डेटा फ्रेम बन रहा है। चलिए अब इसको थोड़ा सा बना के देख भी लेते हैं। तो शुरुआत में यहां पे अपने को एक पांडास सिस्टम में चाहिए होता है। इसके लिए पिप इंस्टॉल पांडास, बड़ा सिंपल सा कमांड है, पिप कमांड है, कोई इतनी बड़ी नहीं चीज है भैया। साथ ही साथ एक और चीज जो आप कर सकते हो, जो चेक कर सकते हो कि पांडास इंस्टॉल्ड है या नहीं, आपके एनाकोंडा नेविगेटर की मदद से दिखाऊं जी। ये देखिए एनाकोंडा नेविगेटर को आप ओपन कीजिए, यहां पे देखिए एनवायरमेंट्स वाला फंडा, इसके ऊपर जाइए एंड लेट्स से जिस भी एनवायरमेंट पे अभी फिलहाल आप एक्टिव हो उसके पैकेजेस में चेक कीजिए, नाम डालिए पांडास, और देखिए यहां पे वो इंस्टॉल्ड है, यहां पे वो इंस्टॉल्ड है। अगर ना हुआ तो भैया आपको ये नॉट इंस्टॉल्ड में देखने को मिल जाएगा, उस पर जस्ट आपको टिक लगाना है। लेट्स से अब ये इंस्टॉल्ड नहीं है, वैसे तो आता ही है,
होता ही है, अपने को अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन अगर नहीं है, मान लो नहीं है, उस सिचुएशन में क्या किया जाए वो भी तो टैकल करना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई ग्रीन बटन दिख रहा है, इसके ऊपर खाली आपको बस क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक कर दोगे वो मामला इंस्टॉलेशन का शुरू हो जाएगा और आपके पास उस एनवायरमेंट में पांडास पैकेज जो है अवेलेबल हो जाएगा, जो कि पाइथन का बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, इसीलिए तो इसको डिस्कस कर रहे हैं भैया अपन, है कि नहीं। तो एक बार चाहे ऐसे या वैसे जिस भी तरीके से पांडास अगर आपके सिस्टम में आ गया, उसके बाद अपने को सीधा उसे इंपोर्ट करना है, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी अपने को फॉलो करनी है। पहले करना होता है इंस्टॉल, फिर करना होता है इंपोर्ट और फिर करना होता है यूज। तो ये इंस्टॉल इंपोर्ट यूज की क्रोनोलॉजी वैसी बनी रहनी चाहिए। तो पहले हमने इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने उसे इंपोर्ट किया और एज पीडी, मतलब मैं बोला बार बार क्या पांडास पांडास बोलने का रे, उसको पीडी नाम से एलियास कर देते हैं, मतलब बुला देते हैं, नामकरण कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आपका भी कुछ अच्छा खासा नाम होगा, लेकिन घर वाले चिंटू मिंटू ऐसे ही बुलाते हैं ना, तो ये चिंटू मिंटू है भैया पांडास का। समझ में आ गई ये बात। तो अब इसे बनाए कैसे जाए, बड़ा सिंपल मामला है जी। सीरीज बनाना है तो पांडास में सीरीज मेथड है, डेटा फ्रेम बनाना है तो डेटा फ्रेम मेथड है, इतना सिंपल कार्यक्रम है। तो देखिए कैसे करते हैं। अगर मुझे S1 नाम की सीरीज बनानी है, सो आई विल जस्ट यूज pd.series मेथड इन विच आई कैन टेक ईदर अ लिस्ट और अ फॉर्म ऑफ अ डिक्शनरी डेटा। तो मैं अगर सीरीज मुझे बनानी है तो मैं दो प्रकार से यहां पे बना सकता हूं। एक तो मैं लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दूंगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट एनक्लोज कॉमा सेपरेटेड मैनर एलिमेंट्स हैं, और यहां पे बेसिकली मैं डिक्शनरी फॉर्मेट में भी की वैल्यू पेयर ऐसे भी दे सकता हूं, मुझे मेरे रिस्पेक्टिव सीरीज मिल जाएगी। होपफुली और अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। S1 और S2 दोनों सीरीज मिल गई। चलिए मैंने आपको नीचे डिस्प्ले भी करके दिखाया। S1 देखिए कुछ ऐसी है, जिसका जो बेसिकली 0 1 2 जो आपका रिकॉर्ड नंबर है, बेसिकली ये 0th रिकॉर्ड है, ये 1 है, ये 2 है, जो आपके रिस्पेक्टिव कॉलमनर लिस्ट में या फिर आप ऐसे कह सकते हो सीरीज में इस टाइम, वो आपको यहां पे नंबर बताता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से डिक्शनरी फॉर्मेट में अगर लिखोगे तो काइंड ऑफ आप एक तरीके से जो इंडेक्स ही है ना, नंबर जो है इंडेक्स ही, तो इनको कस्टमाइज कर रहे हो। यहां पे फिर आपको 0 1 नहीं देखने को मिलेगा, यहां पे A और B देखने को मिलेगा, जो कि आपने यहां पे एज अ की मेंशन किया है अपनी इस डिक्शनरी में व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ सीरीज। तो यहां क्या होता है, की इज योर इंडेक्स एंड जो भी वैल्यू रहती है वो एक्चुअल आपका रिकॉर्ड की वैल्यू रहती है, जैसे कि 100 है, 200 है। तो आई थिंक अंतर स्पष्ट है, 0 1 2 AB या एक्चुअल वैल्यू, ठीक है जी। अब डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, सिंपल है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। डेटा फ्रेम में देखिए हम क्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं। डेटा फ्रेम, हेयर यू कैन प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ वैल्यू, जैसे 1 2 3 जो कि आप डेटा फ्रेम में चाहते हो। अगर आप ऐसा चाहते हो, देखो ये 1 2 3 डेटा फ्रेम में आप चाहते हो, और कॉलम का नाम क्या रखना चाहते हो जी, तो उसके लिए कॉलम्स पैरामीटर है। तो कॉलम्स पैरामीटर के आगे इस तरीके से आपको स्क्वायर ब्रैकेट में कोट्स में मेंशन्ड अपना जो कॉलम का नाम है वो इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। ये एक अल्टरनेटिव है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और एक और अंत में एक अल्टरनेटिव रहने वाला बड़ा कमाल का, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले, डोंट वरी, पहले ये देख लो। तो यहां देखिए आपका df1 नाम का डेटा फ्रेम बन गया है। यू कैन सी 1 2 3 नंबर्स इज द कॉलम। सेकंड चीज आप ऐसी कर सकते हो कि डायरेक्टली इसे, ऑब्वियसली बात है, की वैल्यू पेयर, ऐसे आप इसको एनक्लोज कर सकते हो डिक्शनरी फॉर्मेट में, कि जहां पे हम लोग जो है 20 25 एंड 30 ये मेरे एज कॉलम की वैल्यूज हैं। 30,000 है, ये 3,000 30,000 सैलरी है, 40,000 है, 50,000 है, सैलरी कॉलम की वैल्यूज हैं। तो इस तरीके से आपने क्या किया, दो कॉलम्स और उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज जो है की वैल्यू पेयर में डिक्शनरी फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दी फॉर द डेटा फ्रेम बिल्डिंग DF2, और DF2 आपके सामने, ये देखिए जी कितना सिंपल मामला है। एक आखिरी तरीका मैं दिखाना चाहूंगा, जो मैंने लास्ट में लाइन कही थी कि डेटा फ्रेम इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ सीरीज। तो अगर मैं ऐसे कर दूं, तो मैं एक डेटा फ्रेम बनाता हूं जिसमें भैया C1 मेरा कॉलम का नाम होगा, काइंड ऑफ जैसे कि हमने इस सिंटैक्स को फॉलो किया है, बस उसी सिंटैक्स को मैंने यहां पे भी फॉलो किया है। जस्ट इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग एन एरे ऑफ, और आई शुड से लिस्ट ऑफ वैल्यूज, मैंने डायरेक्टली बोल दिया सीरीज की वैल्यू उठा ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीरीज की वैल्यू उठा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे मैंने सीरीज 2 S2 बोल दिया कि यार C2 कॉलम के अंदर सीरीज 2 का जो डेटा है वो होना चाहिए। अब देखिए गड़बड़ क्या होती है, अब देखिएगा जरा, मैं पहले ही बता रहा हूं गड़बड़ क्या होती है। देखिए मैं इसको रन कर रहा हूं, कैन यू सी दिस, व्हाट हैपेंड, नैन ऐसा क्यों हुआ, व्हाई दिस थिंग हैपेंड, कैन यू गेस। बिकॉज यहां पे अगर आप देखोगे ना, इंडेक्सिंग का फर्क है, प्लस अगर आप और गौर से इसके ऊपर फोकस करोगे तो यहां 3 रिकॉर्ड्स, यहां 2 रिकॉर्ड है। अगर मैं ऐसा करूं, लेट्स से अगर मैं आप ऐसा करूं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट ही करना है ना, तो चलिए करके देखते हैं। एक वैल्यू जो है सेल इंसर्ट यहां पे कर देते हैं, और यहां पे जैसे S1 डिफाइंड है उसी तरीके से मैं S2 भी डिफाइन कर देता हूं। अब देखिए नैन यानी कि मिसिंग वैल्यू जिसे हम कहते हैं, नॉट अ नंबर, वो दिखाई नहीं देगा। सॉल्यूशन भी तो अपने पास होना चाहिए। अगर भैया तकलीफ आ रही है, प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, तो चलिए यहां पे 50 कर देते हैं, यहां पे 60 कर देते हैं। अब चलिए S1 S2 बन गया, मेरा सीरीज बन गया। अब देखिए रिजल्ट कैसा दिखता है, हो गया जी क्लियर। क्यों क्लियर हुआ, क्योंकि सारी यूनिफॉर्मिटी मेंशन्ड है, नंबर ऑफ एंट्रीज मेंशन्ड है, इंडेक्सिंग ऑलमोस्ट सेम लाइन पे है, तो रिजल्ट ऐसा काहे नहीं दिखेगा रे। तो यहां पे अगर आपको ये सीरीज के कॉम्बिनेशन से ये कार्यक्रम करना है तो वो होता है ऐसे या वैसे, पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ है, बस उसमें थोड़ी रिफाइनमेंट अपन ने किया है। ये कुछ चीजें हैं जो डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। अगर पता लग गए होंगे तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अपने चैनल 5 मिनट्स को। मिलते हैं भैया अगले वीडियो में।